हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक रीसेंट केस दिल्ली हाई कोर्ट का। इस केस में बेसिकली बात ये थी कि हम अक्सर देखते हैं कि लड़कियां लड़कों पे झूठा बलात्कार का आरोप लगाती हैं, या फिर हमें अक्सर देखने को मिलता है कि लड़कियों का ये कहना है कि इस लड़के ने मुझसे शादी का वादा किया था और शादी ना करते ही जैसे ही वो वादा पूरा नहीं होता है तो लड़कियां लड़कों के ऊपर रेप के चार्जेस लगा देती हैं या फिर रेप के तहत केस फाइल कर देती हैं। अब यहाँ पे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे क्या लड़कियां रेप का आरोप लगा सकती हैं? इस सिचुएशन में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पे टिप्पणी करी है। हमेशा एक जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे कि देखो, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज को आपको समझना होगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटेंशन, कि भाई लड़के ने शुरू से इंटेंशन थी कि वो शारीरिक संबंध कर बनाकर लड़की के साथ उसको छोड़ देगा। तो यहाँ पे इंटेंशन ये है कि भाई उसको जो है एक्सप्लॉइट करना है, लड़की को सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप करके वो लड़की को बस झूठा वादा कर रहा है। शुरू से ही उसकी एक इंटेंशन थी। दूसरा पहलू ये है कि लड़का सीरियस है, लड़का जेन्युइन है, लड़का प्यार भी करता है, लड़का शादी भी करना चाहता है और उसने शादी का वादा किया, लेकिन हालात बदल गए, माँ बाप नहीं माने, कुछ और बात हो गई जिसकी वजह से वो वादा पूरा नहीं हुआ। इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। उधर इंटेंशन शुरू से ही ऐसी है कि लड़की को हम सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करेंगे, झूठा वादा करके शादी का। इस तरफ ऑन द अदर हैंड इंटेंशन बिल्कुल प्योर है, लेकिन सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं जिसकी वजह से ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज हुआ है। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या जब शादी का वादा नहीं निभा पाते हैं लड़के, तो लड़कियां उनके ऊपर जो रेप के चार्ज लगाती हैं, तो क्या ऐसा लड़कियां कर सकती हैं? सवाल ये। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि एक लड़का और लड़की शादी के लिए बात करी गई। अब लड़का लड़की दिखाए गए शादी के लिए। अब दिखाए गए तो कुछ डाउरी की डिमांड को लेकर बात आपस में नहीं बनी फैमिलीज की। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब लड़की ये जानते हुए कि भाई हमारे फैमिलीज की बात नहीं बन पाई, शादी हमारी तय नहीं हो पाई, उसके बावजूद भी लड़का लड़की दोनों आपस में बात करते रहे। बात करने के बाद यहाँ पे दोनों ने अपने कंसेंट से, अपनी मर्जी से सेक्सुअल रिलेशनशिप भी डेवलप किया। उसके बाद बहुत टाइम तक इनका रिलेशनशिप चलता गया। एट द सेम टाइम लड़की जानती थी कि उस लड़के के माँ बाप उसकी शादी देख रहे हैं। उसकी दूसरी शादी तय हो गई और उसने शादी कर ली। अब लड़की यहाँ पे एफआईआर दर्ज करती है रेप के ऑफेंस लगाकर। कहती है कि भाई इस लड़के ने मेरा बलात्कार किया है, रेप किया है, तो मुझे न्याय चाहिए। क्या ऐसा करना अलाउड है? अब इसको हम समझेंगे इस केस के कंटेक्स्ट में। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको केस के पूरे फैक्ट्स और कोर्ट ने इस पे क्या कहा है कि अगर कोई शादीशुदा पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आता है, वॉलेंटायरली रिलेशनशिप में आ रहा है, सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है, फिजिकल हो रहा है, तो क्या वो बाद में, जब आपने अपनी इच्छा से किया है, तो क्या आप बाद में रेप के चार्जेस लगा सकते हैं? बिफोर आई स्टार्ट विद द क्लास, अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आप मुझे सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से और श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से, या फिर आप स्कैन करके डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। कोई भी डाउट है, मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पे। नाउ अगर आप टारगेट कर रहे हैं यूपी एपीओ के एग्जामिनेशन को, तो वी हैव यूपी एपीओ का पूरा क्रैश कोर्स जहां पे कंप्रिहेंसिव तैयारी कराई जाती है। आप चेकआउट कर सकते हैं पीडब्ल्यू का ऐप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी और यूपी एपीओ की कंप्रिहेंसिव तैयारी कर सकते हैं। वी हैव इंटीग्रेटेड बैच प्रीलिम्स और मेंस का
जहां पे आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी यूपी एपीयू एग्जामिनेशन की। एक्सपेक्टिंग द एग्जामिनेशन वेरी सून, तो तैयारी आपको अभी से करनी होगी अगर जीत की करनी है तो जल्दी से लग जाइए प्रिपरेशन में। एंड बैच की डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं पीडब्ल्यू के ऐप से। केस का नाम है आपका अंकित राज वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली ये ऑब्जर्व किया कि जब एक इंडिपेंडेंट महिला, पढ़ी लिखी महिला अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से कंटिन्यू करती है इन अ रिलेशनशिप, इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, जानते हुए कि सामने वाले पर्सन का मैरिटल स्टेटस क्या है, वो शादीशुदा है, ये जानते हुए जब एक पढ़ी लिखी महिला, इंडिपेंडेंट महिला कंटिन्यू करती है रिलेशनशिप को, तो इट कैन नॉट बी सेड दैट शी वॉज मिसलेड एंड एक्सप्लॉइटेड इन लॉ। आप ये नहीं कहोगे कि उसका जो है शोषण हुआ है, आप ये नहीं कह सकते। ऐसा यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में कहा। ऑनरेबल जस्टिस ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि परमिटिंग फेल्ड रिलेशनशिप, अगर हम यहाँ पे परमिट कर दें कि दो लोगों में, दो अडल्ट, कंसेंटिंग अडल्ट में, दो कंसल्टिंग अडल्ट में जो रिलेशनशिप है वो फेल हो गया है, और अगर हम उसको अलाउ कर दे, कन्वर्ट कर दें उस केस को कि हाँ भाई आप रेप के चार्ज लगा सकते हो या रेप का केस दर्ज हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वी आर फेलिंग। हम अपने पर्पस को, सेक्सुअल ऑफेंस के जो लॉज बनाए गए हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड जो भी कानून बनाए गए हैं, उसको ही हम फेल कर रहे हैं, हम उसके विजन को ही फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, ब्लर कर रहे हैं। अगर हम अलाउ कर दें कि ठीक है, दो अडल्टिंग कंसेंट के बीच में, दो अडल्टिंग कंसेंटिंग अडल्ट के बीच में जो है रिलेशनशिप था, अब फेल हो गया, तो अब चले गए रेप के दर्ज, एफआईआर दर्ज कराने। अगर हम इस चीज को प्रमोट करते हैं या अगर हम इस चीज को अलाउ करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिस वुड वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ जस्टिस। बिल्कुल आउट एंड आउट ये तो ऐसा हो जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, सब लोग मिसयूज कर रहे हैं, अब्यूज हो रहा है प्रोसेस ऑफ लॉ का। नॉट ओनली दिस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस है ना, उसका विजन ही वायलेट होगा, एज वेल एज द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस लॉ। और जो सेक्सुअल ऑफेंस के जो कानून है, इनका बेसिक ऑब्जेक्ट को ही फ्रस्ट्रेट कर दिया जाएगा अगर हम परमिट कर दें फेल्ड रिलेशनशिप को कन्वर्ट कर दें, अगर हम रेप में या रेप के एलिगेशंस में। यहां पे द कोर्ट हेल्ड दैट द रेप लॉ इज नॉट डिजाइन्ड टू बिकम अ टूल इन डिस्प्यूट वेयर टू कंसल्टिंग अडल्ट fully aware of their choices and attended consequences subsequently fall apart। कह रहा है कि भैया लॉ के जो ये कानून बनाया गया है ना रेप का, ये इसलिए नहीं बनाया गया, ये आपको एक टूल नहीं दिया गया है कि आप उसको यूज कर सकते हो, दो अडल्ट लोग जो स्व इच्छा से रिलेशनशिप में आए हैं वो उस कानून का एज अ टूल यूज नहीं कर सकते उसको, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो फेल हो गए तो अब हम कानून की मदद लेके बदला ले लेंगे, रिवेंज ले लेंगे। लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती हैं। जब आप जानते हो कि शादीशुदा है वो पर्सन, जब आप जानते हो कि भाई फ्यूचर रिस्क है, तो उस सिचुएशन में आप जो है सारे कॉन्सिक्वेंस जान रहे हो, तो कानून आपकी हेल्प नहीं करेगा। It is added that adult entering into intimate relationships must take responsibility for their decision। अब आप अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो किसी पर्सन के साथ, सब कुछ जानते हुए, सारे सर्कमस्टांसेस जानते हुए, तो फिर अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपने खुद का फैसला है ना आपका, आप खुद ही क्लोज आए हो किसी ऐसे पर्सन के साथ, उसकी सारी सिचुएशन कंडीशन को जानते हुए आप उसके क्लोज आए हो। अब आपको ही अपने फैसले की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, चाहे फिर वो आपका इमोशनल हो, सोशल हो, या फिर उसमें कोई भी लीगल रिस्क इन्वॉल्व हो, आपको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने फैसले की। कोर्ट कैन नॉट लूज साइट ऑफ द फैक्ट दैट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज increasingly being burdened with FIRs for the commission of offense under 376 IPC। इसमें कोई शक नहीं है कि अब जो हमारे कोर्ट है ना,
वो ओवरबर्डन है इस तरीके के केसेस से। अब हम ज्यादा केसेस देख रहे हैं जहां पे झूठी एफआईआर दर्ज कराई जा रही है बलात्कार की, रेप की, झूठी आपकी रेप की जो है चार्जेस लगाए जा रहे हैं लड़कियों द्वारा अगेंस्ट लड़के। क्यों? क्योंकि भाई शादी का वादा किया था, अब शादी नहीं कर रहा तो हमने रेप के चार्ज लगा दिए कि भाई इसने मुझे सेक्सुअली असॉल्ट किया है, सेक्सुअल हरासमेंट किया है, मेरा रेप कमिट किया है। तो ऐसे केस अब कोर्ट में बहुत ज्यादा आने लगे हैं जहां पे एलिगेशन होता है सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का, आर लेवल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, कि इसने मुझसे झूठा वादा किया था शादी का, अब ये क्योंकि शादी नहीं कर रहा मुझसे, इसलिए मैं जो है इसके खिलाफ जो है क्या कर रही हूँ, रेप के चार्जेस लगा रही हूँ या एलिगेशंस लगा रही हूँ। ऑफन ये या आप कह सकते हो कि बेशक उनका कितना भी लंबे टाइम से वो कंसेक्सुअल रिलेशनशिप में थे, दोनों की स्व मर्जी से थे, स्व इच्छा से थे, खुद की इच्छा से दोनों लोग रिलेशनशिप में थे, दो अडल्ट है, खुद सोच समझने की शक्ति है उनमें कि वो क्या कर रहे हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। उसके बावजूद भी लड़कियों का ये कहना होता है कि इसने मुझसे शादी का वादा किया था और अब ये अपनी शादी के वादे से मुकर रहा है, तो द पर्सन हैज कमिटेड रेप। ऐसे केसेस कोर्ट में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। आई एम नॉट सेइंग ऑल द गर्ल्स, बट यस देयर आर फ्यू गर्ल्स, कुछ है लड़कियां, कुछ है महिलाएं जो ऐसा कर रही हैं। कोर्ट ने यहाँ पे ऐड किया कि बहुत सारे केसेस आते हैं कोर्ट में जहां पे पार्टीज अडल्ट होते हैं, मेजर होते हैं, अपनी इच्छा से एंगेज होते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप में ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम, और जब रिलेशनशिप फेल हो जाता है तो उसके बाद एलिगेशंस लगा देते हैं रेप के। टू परमिट एवरी सच फेल्ड रिलेशनशिप, अगर हम परमिट कर देना हर फेल्ड रिलेशनशिप को, अगर हम अलाउ कर दे, परमिट कर दे कि इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में फॉर द रेप, would be contrary not only to the constitutional vision of justice but also to the very spirit and object of law of sexual offenses। अगर हम इसको अलाउ करने लगे कि ठीक है भैया आपका रिलेशनशिप फेल हो गया, चलो अब आपका क्योंकि रिलेशनशिप फेल हो गया तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो एक क्रिमिनल केस में, आप रेप के चार्जेस लगा सकते हो, अगर ऐसा अलाउ करना शुरू कर दिया जाएगा तो इससे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस ही फेल नहीं हुआ है, जो कानून बनाए हैं आपके सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए वो भी उसका बेसिक ऑब्जेक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ऑनरेबल जस्टिस शर्मा क्वैश द रेप केस, यहां पे रेप की एफआईआर को क्वैश कर दिया ऑनरेबल जस्टिस ने अगेंस्ट अ मैन एक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअली हरासिंग द कंप्लेनेंट अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ फॉल्स प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज कपल्ड विद फ्रॉड एंड चीटिंग। लड़की का कहना है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुई है, मुझे शादी का वादा किया था और उस लड़के ने मुझसे शादी नहीं करी और इसने मुझे सेक्सुअली हरास किया है, कंप्लेनेंट का ये कहना था। लेकिन कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश कर दिया। कोर्ट ने कहा द केस इज वेरी क्लियर, ये केस बहुत सिंपल है, बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है। एग्जाम्पल है उस सिचुएशन का जहां पे कंसेक्चुअल रिलेशनशिप है, वो कंसेक्चुअल रिलेशनशिप जो आपने अपनी इच्छा से संबंध बनाया, अब वो क्योंकि टर्न आउट नहीं हो रहा है आपके हिसाब से, कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, ठीक है, और क्योंकि आपके फेवर में चीजें नहीं हो रही हैं तो आप उसको कवर नहीं कर सकते, आप उस पे रेप के चार्जेस लगा के उसको क्लोथ नहीं कर सकते, कैन नॉट बी क्लोथ विद द एलिगेशन ऑफ रेप merely because the relationship did not culminated in the manner one party desired। आप जैसा चाहते थे वैसा रिश्ते ने रुख नहीं लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलिगेशंस लगा देंगे रेप के। कोर्ट ने क्वैश करते हुए एफआईआर ये बात कही। The complainant alleged that the accused committed rape upon her repeatedly under the false promise of marriage, despite having no intention to marry her and had later solemnized marriage with another woman। कंप्लेनेंट का इस केस में कहना है कि जज साहब इसने मेरे साथ कई बार रेप कमिट किया है, मुझे झूठे शादी का वादा देकर, और इसकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी शादी करने की, इसने बाद में शादी कर ली किसी और से,
It added, while the court role is not to sit in judgment over morality of such relationship. देखो, कोर्ट का काम क्या है? जज साहब का काम है न्याय करने का। उनके सामने जो फैक्ट्स आएंगे उस फैक्ट्स पे वो लॉ अप्लाई करेंगे और फिर फैसला सुनाएंगे। तो मोलारिटी डिसाइड करने का या फिर क्या सही है क्या गलत है, ऐसे रिश्ते गलत होते हैं ऐसे रिश्ते सही होते हैं, ये कोर्ट नहीं बता रही है। कोर्ट ही कहती है कि भाई ऐसे सिचुएशन पे जहां पे आपने स्व इच्छा से रिलेशनशिप बनाया था उस पे हम रेप के चार्जेस नहीं लगा सकते, इसीलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं एफआईआर। यहाँ पे कोर्ट सही गलत का फैसला मोलारिटी के सेंस में नहीं करने के लिए बैठा है, एज पर लॉ करने के लिए बैठा है कोर्ट, राइट? नॉट टू इन्फोर्स नोशन ऑफ सोशल प्रोप्राइटरी बिटवीन कंसल्टिंग अडल्ट, but at the same time the law cannot be stretched to shield a party for the foreseeable consequences of choices made consciously and repeatedly। बहुत ही अच्छी बात बोली यहां कि भाई आपका जो कानून है उस कानून को हम इस तरीके से स्ट्रेच नहीं कर सकते कि हम आपको एक शील्ड प्रोवाइड कर दें, हम आपको प्रोटेक्ट कर दें जो फोर्सिएबल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो मुझे दिख रहे हैं। मुझे पता है कि ये आदमी शादीशुदा है, अगर मैं इसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगी तो अल्टीमेटली मेरे फेवर में तो कुछ नहीं होने वाला, इसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस मुझे झेलने पड़ेंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेस फोर्सिएबल है। आपने जो चॉइस किया है, आपके जो चॉइसेस हैं उसके नतीजे आपको पता है पहले से ही। तो फिर हम कानून को इस तरीके से स्ट्रेच ना कर दे कि भाई आपकी जो चॉइसेस हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है फिर भी हम आपको शील्ड तो नहीं प्रोवाइड करेंगे। कानून को हम इस तरीके से स्ट्रेच नहीं कर सकते। जिन आपकी जो भी चॉइस है उस चॉइस का कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है, आपको दिख रहा है और आप कॉन्शियस हो उसके बारे में और बार बार रिपीट कर रहे हो, तो फिर कानून आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, आपको शील्ड नहीं करेगा। ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, अगर हम केस के फैक्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस ने नोट किया दैट वंस फॉर्मल प्रपोजल गया था शादी का, ठीक है, दोनों फैमिलीज के बीच में, लेकिन बात नहीं बनी, फेल हो गई बिकॉज ऑफ डिमांड ऑफ डाउरी। तो कंप्लेनेंट और एक्यूज जो है वो मिलते रहे, बाद में भी पता चल गया कि फैमिली के बीच में बात नहीं बनी है, डाउरी के चक्कर में बात नहीं बन पाई, रिश्ता टूट गया है, शादी का जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट हो गया है। उसके बावजूद भी कंप्लेनेंट और एक्यूज जो है मिलते रहे, साथ में घूमते रहे और वॉलंटरली वो रिलेशनशिप में आ गए, इंक्लूडिंग अ फिजिकल वन। अब ये सब आपने जान के किया ना। इट फर्दर नोटेड दैट इवन आफ्टर द कंप्लेनेंट हैड केम टू नो दैट द एक्यूज हैड कॉन्ट्रैक्टेड अनदर मैरिज, शी कंटिन्यू टू अकम्पनी हिम। अब उसको पता लग गया कि भाई लड़के की कहीं और शादी तय हो गई है, उसके बावजूद भी वो जो है उसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रही है, अकम्पनी कर रही है उसको, ठीक है, एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप भी मेंटेन कर रही है। तो यहाँ पे ये जानने के बावजूद भी कंप्लेनेंट ने अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रखा और जो है मेंटेन किया सेक्सुअल रिलेशनशिप उस एक्यूज पर्सन के साथ। The circumstances lend credence to the contention of the petitioner that relationship between the parties was consensual and not induced by the false promise of marriage। तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा कि शादी का झूठा वादा किया है। यहाँ पे कोई शादी का झूठा वादा नहीं है, दोनों पार्टी अडल्ट हैं, दोनों पार्टी की मर्जी से है और यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का झूठा वादा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट का रोल है एडजुडिकेट करना केस को जो उसके आगे आता है एज पर लॉ, कानून के हिसाब से हम कानून अप्लाई करेंगे, लॉ अप्लाई करेंगे फैक्ट्स पे और फिर हम डिसीजन देंगे। कोर्ट का ये काम नहीं कि वो आपको प्रीच करे मोरालिटी, सही गलत बताए कि नहीं बेटा ये सही नहीं है, सामाजिक तौर से ये सही नहीं है, ऐसा नहीं बताएगा आपको। कोर्ट का काम ये नहीं है, कोर्ट का काम सिर्फ न्याय करना है, वो भी कानून के दायरे में रहकर। तो यहाँ पे कहता है एज एंड नॉट टू प्रीच एज वेदर सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप आर मॉरली राइट और इम्पोज सोशल नॉर्म्स। आपको कोर्ट ये नहीं बताएगा कि इस तरीके के रिलेशनशिप्स आपके मॉरली करेक्ट होते हैं या फिर नहीं होते हैं, सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब इम्पोज नहीं किए जाएंगे आपके ऊपर, कंसल्टिंग एडल्ट के ऊपर। As observed above, at the same time, the law cannot be used to protect a party from predictable outcomes of his or her deliberate and repeated decision। तो यहाँ पे कहता है आपको कानून को, आप लॉ को यूज इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप एक पार्टी को प्रोटेक्ट कर दो कि भाई तुम्हारे ये प्रेडिक्टेबल आउटकम्स हैं, तुम्हारी मर्जी है, ये तुमने ही तुम्हारी चॉइस है, तुमने ही चूज किया है।
तो उसके जो भी प्रेडिक्टेबल आउटकम्स हैं, उसके लिए आपको आप कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना ही कानून आपकी मदद करता है, ऐसा यहाँ पे कोर्ट ने कहा और कोर्ट ने जो है क्वैश कर दी एफआईआर। सो दिस वाज द केस। तो ये तो आपका दिल्ली हाई कोर्ट का रीसेंट केस है, बट सुप्रीम कोर्ट ने देन एंड नाउ हमेशा ये बात कही है कि झूठा शादी का वादा, इसको डिसाइड करने का कि वाकई ही झूठा शादी का वादा है या नहीं, तो इनिशियली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ रिलेशनशिप अगर इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की है, लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की है, तो उसको तो आप कह सकते हो रेप। लेकिन अगर लड़का शुरू से जेन्युइन है, आपको जो है कोई भी शादी का झूठा वादा नहीं किया, उसने कहा मैं शादी करूंगा, बाद में सर्कमस्टेंसेस बदल गए, तो इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वही कि ठीक है प्रॉमिस का ब्रीच हुआ है, उस सिचुएशन में आप रेप के चार्जेस नहीं लगा सकते। एंड व्हेन द सिचुएशन इज दैट कि जब कंसेंचुअल रिलेशनशिप है, तो उस केस में आप सिर्फ लड़के को जो है उसके ऊपर आरोप लगा के एफआईआर के उसको फंसा नहीं सकते, आप लॉ का, कानून का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपका क्या कहना है इस पे? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स योर व्यू पॉइंट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड इन today's session. Thank you so much for joining me. See you in some other session. Till then, take care. Bye bye. Thank you.